मुझे मारने की, जान से मारने की, काटने की धमकियां आ रही है। नहीं, मैंने आज तक कम से कम 6-7 जगह पर कंप्लेंट की हुई है। आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि विनोद पोखरकर की कोई जान ले? जरांगे पाटिल साहब के ऊपर छोड़ा हुआ है, ये लोग को आप समर्थन दे रहे हो, प्रोटेक्शन दे रहे हो, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं की गई। स्वराज के साथ गठबंधन की स्थिति में सकल मराठा समाज नई मुंबई में एक अलग भूमिका निभाएगा। विनोद पोखरकर सकल मराठा समाज संयोजक को सूचना मिली कि नवी मुंबई के प्रसिद्ध मठाड़ी नेता और उनके चमची ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। सकल मराठा समाज नवी मुंबई की बेलापुर और ऐरोली दोनों सीटों पर स्वतंत्र उम्मीदवार उतारेगा। आज छत्रपति संभाजी राजे ने जरांगे पाटिल से मुलाकात की और सकल मराठा समाज के संयोजक विनोद पोखरकर ने स्पष्ट राय व्यक्त की है कि अगर गठबंधन होता है तो भी सकल मराठा समाज की नवी मुंबई में एक अलग भूमिका होगी। इसलिए नवी मुंबई में स्वराज पार्टी के उम्मीदवार प्रभावित होंगे और ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जरांगे क्या भूमिका निभाते हैं। से 2-2.5 महीने से मुझे मारने की, जान से मारने की, काटने की धमकियां आ रही है। इसके बारे में मैंने पुलिस स्टेशन में तकरार दी हुई है, गुने भी दाखिल किए हुए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं की गई है। मेरा ये सवाल है पुलिस प्रशासन से, और ये पुलिस प्रशासन जो चला रहे हैं, ये राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब से, आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि विनोद पोखरकर की कोई जान ले? आप चाहते हो कि विनोद पोखरकर को कोई काट दे? आप चाहते क्या हो? आपके खिलाफ बोलने वाले जो लोग हैं, इनको आप वहां पर प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन जिन लोगों को आपने मराठा समाज के ऊपर छोड़ा हुआ है, जिन लोगों को आपने जरांगे पाटिल साहब के ऊपर छोड़ा हुआ है, ये लोग को आप समर्थन दे रहे हो, प्रोटेक्शन दे रहे हो, लेकिन जो लोग अपने न्याय हक के लिए लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ अगर उनको कोई अगर जान से मारने की धमकी देता है, तो उनके बारे में आप पुलिस प्रशासन को आपने शांत क्यों रखा है? ये सारी जो चीजें हैं, ये पुलिस प्रशासन को देवेंद्र फडणवीस साहब वहां से चला रहे, और ये देवेंद्र फडणवीस साहब चाहते होंगे कि इसकी अगर जान चली जाए तो मेरे ऊपर जो कोई टीका करता है, एक आदमी खत्म हो जाएगा। मे भी उनकी ऐसी कुछ सोच होगी। नहीं, मैंने आज तक कम से कम 6-7 जगह पर कंप्लेंट की हुई है। जब मुझे बाड़ा भेगड़े के विषय में जब मुझे मारने की धमकी आई, काट डालने की धमकी आई, तब मैंने सामने वाले लोगों को, जिनका जिनका मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, मैंने सारा कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस स्टेशन में दिया, उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया। उसके बाद में मैंने थाना सीपी है, नवी मुंबई सीपी है, पुलिस स्टेशन है, सारी जगह पर मैंने तकरार दी हुई है। उसके बाद में जितनी भी बार मुझे 2 से 3 बार कम से कम ये बात हुई, अभी लास्ट वीक में भी ये हादसा मेरे साथ हुआ, इसके बारे में मैंने भी थाना सीपी है, नवी मुंबई सीपी है, कोपरखेड़े पुलिस स्टेशन है, वाशी पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर मैंने तकरार दिया हुआ है, लेकिन इस तकरार का कुछ भी उन्होंने वहां पे किया नहीं। शायद मेरे ख्याल से ऊपर से उनको आदेश होगा। जब हमने यहाँ पर कोई भूमिका ली थी, उसका फायदा हुआ था महाविकास आघाड़ी को। अभी हमारी जो भूमिका है, हमें तो दोनों ने फंसाया है, हम दोनों के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम किसी एक के खिलाफ नहीं लड़ रहे। तो इनको आपत्ति जो है, आपत्ति तो दोनों को होनी चाहिए। अभी आपत्ति, लेकिन हमारे लड़ने के बाद में आपत्ति किसके ऊपर आएगी, ये आने वाला टाइम बताएगा। नवी मुंबई सकल मराठा समाज की तरफ से 27 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर तक मराठा महोत्सव का आयोजन किया है। ये कोई राजकीय कार्यक्रम न होते हुए सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है। मराठों के साथ साथ अन्य सभी जाति धर्म को लोगों को साथ लेके हम लोग यहाँ का वातावरण अच्छा बनाना चाहते हैं। इसी के साथ साथ इस महोत्सव के लिए संघर्ष योद्धा श्री मनोज दादा आने वाले हैं, वो उपस्थित होके यहाँ पे मार्गदर्शन करेंगे। इसके अलावा आगामी विधानसभा के जो चुनाव है, इस चुनाव में सकल मराठा समाज की तरफ से ऐरोली और बेलापुर, ये 2 विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार हम लोग तय करेंगे, और उसके बाद उनका सोमवार और मंगलवार के दिन नामांकन पत्र हम दाखिल करेंगे। और मनोज दादा जिस प्रकार हम लोगों को मार्गदर्शन करेंगे, उनके नेतृत्व में जो उम्मीदवार सक्षम रहेगा, उस उम्मीदवार आगे चुनाव लड़ेगा। आप सभी को भी हम लोग यहाँ पे आमंत्रित करते हैं कि आप भी इस महोत्सव में आइए और इस महोत्सव की शोभा बढ़ाइए। नहीं, हमारा पार्टी और अन्य लोगों से संबंध नहीं है। जो 6 प्रकार की पार्टी है और उसके साथ छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, इन पार्टियों ने विचारधारा छोड़ दी है। लोगों के में जाके उनके समस्या और प्रश्नों का हल निकालने के लिए वो काम नहीं कर रही है। वो अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी तरक्की के लिए ये काम कर रहे हैं। जनता की समस्या और उनके विषयों के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई उत्तरदायित्व नहीं है। जनता में आप जाके देखिए,
जरांगे पाटिल मनोज दादा को समर्थन क्यों मिल रहा है। सभी जाति धर्मों के लोग उनके पास जा रहे हैं। आप अंतरली सराठी में जाके देखेंगे तो सुबह 7 बजे से लेके रात के 2 बजे तक लोग उनको मिल रहे हैं, क्योंकि मनोज दादा ये सभी लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जो वंचित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, जिनको समस्याएं है, ऐसी 80% जनता है और इस 80% जनता का नेतृत्व मनोज दादा कर रहे हैं। इसलिए मनोज दादा के ऊपर ही सभी समाज के लोगों के, वंचित लोगों की आशाएं हैं और सभी लोग वहां पे जाके उनको समर्थन दे रहे हैं। और नई मुंबई में भी मनोज दादा के नेतृत्व में हम लोग जो समस्याएं हैं, लोगों को प्रश्न है, यहाँ पे काम करना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार हम लोगों ने बताया सिडको और महानगर पालिका, ऐसे आम जनता को बहुत सारे समस्याएं है, उस समस्याओं के ऊपर प्रशासनिक व्यवस्था काम नहीं कर रही है। इसलिए हम लोगों को सभी को मिलके जनता के प्रश्न उठाने चाहिए और उनका काम कौन कर रहा है ये देखना चाहिए। हम लोगों को पार्टी नहीं देखना है, व्यक्ति नहीं देखना है, काम और व्यवस्था में बदलाव बहुत जरूरी है। और यही मनोज दादा जरांगे पाटिल का मुख्य उद्देश्य है कि व्यवस्था में परिवर्तन लाना है और जो पिछड़े लोग हैं उनको ऊपर उठाना है।